अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे आज का होमवर्क है 12 अप्रैल का। पहले सवाल को समझ लेते हैं। द हिस्टोग्राम शोज द अलाउंस इन डॉलर्स अ ग्रुप ऑफ सेकेंडरी 2 स्टूडेंट्स रिसीव अ वीक। हमारे पास ये जो ग्राफ है वो हिस्टोग्राम कहलाता है। मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम में जो हमारे पास बार्स होते हैं उनके दरमियान में कोई गैप नहीं होता है। ऐसे डिस्प्ले को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। हमारे पास जो एक्स एक्सिस पर है वो वीकली अलाउंस है डॉलर्स में, और जो हमारे पास वाई एक्सिस पे वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, यानी कितनी टाइम्स वो रिपीटेशन। अगेन मैं कह रही हूँ फ्रिक्वेंसी क्या है, रिपीटेशन है। रिपीटेशन मतलब होता है फ्रिक्वेंसी का मतलब। हमारे पास कुछ बच्चों को वीकली अलाउंस दिया गया। अलाउंस क्या होता है समझ रहे हैं आप, एक तरीके का स्कॉलरशिप बोल सकते हैं, वजीफ़ा बोल सकते हैं। वजीफ़ा आप लोगों ने सुना होगा कि एक तरीके का तोहफ़ा कह लें जिसे स्टूडेंट्स को दिया जाता है, तो इस सेंस में आता है। हमारे पास इस पूरे डेटा का हमें क्या मालूम करना है, मीन अलाउंस मालूम करना है, मीडियन अलाउंस मालूम करना है, मॉडल अलाउंस मालूम करना है, जितने स्टूडेंट्स ने वीकली इसको रिसीव किया है। ए पार्ट पे पहले हम काम करते हैं, देन हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये सारी बातें पता है, मीन क्या होता है, मीडियन और मॉडल क्या अलाउंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट पे चलते हैं जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, द मीन अलाउंस। हमारे पास मीन अलाउंस कैसे आएगा। बहुत आसान तरीका हिस्टोग्राम को पढ़ने का। यहाँ पर देख लें हिस्टोग्राम में हमारे पास ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं जो फ्रीक्वेंसी से इसकी फ्रीक्वेंसी शो कर रही होती है एक्सिस पे, यानी कि 34 टाइम्स है। 31 हमारे पास, अच्छा एक यहाँ पर आप बच्चे सोच रहे होंगे 31 जो है 4 और 5 6 के बीच में आ रहा है, तो कोई इशू बात नहीं, ये 5 है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 32 10 और 8 के बीच में आ रहा है, तो ये 9 है, क्योंकि कुछ इन्होंने मार्किंग कुछ नंबर्स इन्होंने मिसिंग किए हुए। तो आपको खुद ये बात पता होनी चाहिए कि मैंने आपको जब स्केलिंग सिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आप अपने स्केल को देखते हुए नंबर मालूम कर सकते हो। इसी तरह से 33 जो हमारे पास है वो कहाँ पर आ रहा है, 6 और 8 के बीच में, तो ये 7 पे आ रहा है। इसी तरह 34 हमारे पास जो है 4 पर ही है, और 35 हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, 2 और 0 के बीच में, यानी 1 के। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 30 हमारे पास डेटा में कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। 31 हमारे पास कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। 32 हमारे पास कितना है डेटा में, 9 टाइम्स। 33 हमारे पास डेटा में कितना है, 7 टाइम्स। और 34 हमारे पास डेटा में कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो 35 हमारे पास डेटा में कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स। तो आप चाहो तो इसको पूरा ओपन कर डेटा लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो कि लाइक 34 जार 31 5 जार 32 7 32 9 जार। इस तरीके से अगर आप मीन निकाल रहे हो तो मीन तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे, 30 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 30 कितने टाइम कर रहा था, हमारे फ्रीक्वेंसीज की कितनी थी, 4 थी, फिर प्लस क्योंकि मीन निकाल रहे हैं, सम ऑफ डेटा कर रहे हैं। 31 हमारे पास कितना था, 5 टाइम्स, ये सब बता दिया मैंने आपको। 32 हमारे पास है 9 टाइम्स। इसी तरीके से हमारे पास 33 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। और इसी के साथ साथ 34 हमारे पास है, सॉरी प्लस है, 34 हमारे पास है 4 टाइम्स, प्लस 35 हमारे पास कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। तो बेटा याद रहे बात कि सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा में दोबारा यहाँ लिख भी सकते हैं आप मीन का फॉर्मूला। अगर आपको रिवाइज करना है तो सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो हमारे पास सम ऑफ डेटा कैसे आएगा हिस्टोग्राम में, जब हम फ्रीक्वेंसी को उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिकॉज रिपीटेशन का मीन सी 30 जो है 4 टाइम्स है, 4 मरतबा डेटा में हमारे पास आ रहा है, मौजूद है। तो हमारे पास ये मीन निकालेंगे। अच्छा, अब हमने नीचे फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ डेटा में क्या लिखना है, नंबर ऑफ डेटा में हमने अपनी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। नंबर ऑफ डेटा में हमने अपनी क्या लिखनी है, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहाँ पर देखें आप, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 4 5 9 7 4 और 1 फ्रीक्वेंसी हमने लिखनी है। नंबर ऑफ डेटा लिखना है, हमने नंबर ऑफ डेटा लिखना है, क्योंकि हमारे पास 34 मरतबा है, तो हम उसको हम डायरेक्ट करें तो 34 मरतबा 31 5 मतलब, तो नंबर ऑफ डेटा टोटल कितना होगा, हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 4, ये देखें 4 प्लस 5 प्लस करना है इसको भी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टोटल आएगी, प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1। अब आपके पास ये सब आप कुछ कर सकते हैं, और आप इजीली यहाँ से क्या निकाल लोगे, मीन, क्योंकि ये सब आपको आती है कैलकुलेशन। पहले आप मल्टीप्लाई करोगे इंडिविजुअली, फिर सबका प्लस करोगे, फिर नीचे वाला ये आप प्लस करोगे, फिर आपके पास फाइनल मीन अलाउंस आ जाएगा। नीचे लिख दिएगा कि हमारे पास क्या है, मीन अलाउंस, और जो क्या उसके आगे लगा दोगे, जो भी आएगा उसके आगे आप, सॉरी उससे पहले आप क्या लिख दोगे, डॉलर्स। डॉलर्स में हमें दिया हुआ है ना, तो हमें डॉलर्स लगाना है, ठीक है बेटा। ये तो हमारी रही मीन की बात। अब हम चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन में हमें क्या करना होगा, हमें अगेन जो है मीडियन का तरीका पता है।
द मीडियन अलाउंस हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास ये जो डेटा हमने मीन के लिए क्राइटेरिया सेट किया था मल्टीप्लिकेशन का, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी किस पोजीशन पे आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपना नंबर ऑफ डेटा लिखोगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेटा कैसे मालूम होगा? जब आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना सबको प्लस करने के बाद, तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो वो 30 होगी। एन हमारे पास 30 होगा। ये आपको आता है मिडिल पोजीशन निकालोगे आप, फिर मिडिल पोजीशन आप निकालोगे। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला आपको याद है, n+1/2। n क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ डेटा। और 30 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 30 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 31। और 31 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 31 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15.5 पोजीशन। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको बताया था मीडियन में हमारे पास, अगर हमारे पास ये इवन होता है तो हमारे पास 2 मीडियन को प्लस करके, 2 वैल्यूज़ को प्लस करके हमारे पास मीडियन आता है। अब ये पूछोगे आप, ये डेटा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो आपने इसको आसानी के लिए क्या करना है? इसको आपने 30 को 4 टाइम्स लिखना है। समझ रहे हैं बेटा? ये आसानी के लिए 31 को 5 टाइम्स लिखना है। ये समझ रहे हैं आप लोग? ये 31। इसी तरीके से 9 टाइम्स, 7 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 टाइम्स लिखने के बाद जब आप लिख लोगे, उसके बाद आप मीडियन लिखोगे। मीडियन में आप क्या करोगे? जो 15 और 16 के दरमियान में, यानी कि सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है, कोई भी वैल्यू है, मैं सिर्फ बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आपने करना खुद ही। समझ लें, ये 15 और 16 के दरमियान में 15.5 पोजीशन आएगी, तो आपने इसको भी सिलेक्ट करना है, इस वैल्यू को भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास फाइनल मीडियन आ जाएगा, जो आपका आंसर होगा, जिसको हम डॉलर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। मीडियन अलाउंस कहलाएगा, वो मीडियन अलाउंस कहलाएगा। दोबारा कह रही हूँ मैं, इतना ज़्यादा लेंदी हो रहा है सवाल, ये आपको इतने टाइम शो करना है। फिर उसके बाद हमारे पास जो 15.5 पोजीशन हमारे किसी 15 और 16 के दरमियान में आ रही हुई, इन दोनों को सिलेक्ट करके प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, हमारे पास मीडियन अलाउंस आ जाएगा। उसी के साथ साथ हमारे पास लास्ट पार्ट है मॉडल अलाउंस। हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है बेटा? मॉडल अलाउंस है। मॉडल मैंने आपको बता दिया, मोड को कहते हैं। तो आप ये लोग निकाल लीजिएगा कि कितनी इसमें, ये तो आप हिस्टोग्राम के जरिए भी निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट हुआ है नंबर। वीकली अलाउंस कौन सा रिपीट हुआ है? 32, क्योंकि 9 टाइम्स है सबसे ज़्यादा। तो मॉडल अलाउंस आपके पास क्या आ जाएगा? मॉडल अलाउंस आपके पास आ जाएगा 32। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव एन अलाउंस ऑफ एन मोस्ट 32 एट वीक। वो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है जिन्होंने रिसीव किया है अलाउंस 32 डॉलर्स तक। ठीक है, वो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स मालूम करना है जो रिसीव किया है 32 डॉलर्स तक। तो इससे पहले वाले हर अलाउंस को हम ऐड करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे बी पार्ट, ये पूरी बात हम लिख देंगे अपनी बी पार्ट जो भी हमारा है, फाइंड द फ्रैक्शन, ये आप लिख लीजिएगा पूरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन मालूम कर रहे हैं 32 अलाउंस तक कितने बच्चों को मिला है डॉलर्स, कितने बच्चों ने रिसीव किया है 32 डॉलर्स तक कितने बच्चों को मिला है। तो हमारे पास 32 से पहले वाले जितने भी हैं 4 + 5 + 9, इससे डिवाइड कर देंगे इसको। हमारे पास इससे डिवाइड कर देंगे। फ्रैक्शन मालूम करने, फ्रैक्शन से मुराद ये होता है हमारे पास जिन चीज़ों का पूछा गया उसको न्यूमरेटर में रखना है, और जो टोटल रिसीव हुआ है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास 30 थी, याद है ना, 30 बच्चे थे, 30 फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई थी। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कोई ना कोई फ्रैक्शन आ जाएगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। दोबारा कह रही हूँ, जो मैंने प्लस किया है वो फ्रीक्वेंसी प्लस की है जो 32 डॉलर्स तक रिपीट हुई है। 32 डॉलर्स तक वीकली जो है वो रिपीटेशन होती गई है, रिसीव होते गए। फाइंड द फ्रैक्शन सो हु रिसीव एन अलाउंस ऑफ एट मोस्ट 32 डॉलर्स तक, यानी कि 32 तक के जितने भी फ्रीक्वेंसी आई है उन सबको प्लस करके टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। जज़ाकल्लाह।